ओम शांति। मनुष्य जीवन के अंदर हम हर बार देखते हैं कि कई बार हम बहुत सारी जिम्मेवारियां कोई कार्य करते करते हम हमेशा रिलैक्स होना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम जीवन में सब कुछ पाने की दौड़ में इसीलिए ही दौड़ रहे होते हैं कि हम सुख का अनुभव कर सकें, शांति का अनुभव कर सकें। अगर कभी किसी को पूछा जाए कि आप सुबह से उठ कर के ये नौकरी धंधा क्यों करते हो, किसी गृहिणी को पूछा जाए कि ये परिवार के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो, तो वो हमेशा कहते हैं कि भाई जाके परिवार में खुशी रहे, जीवन में शांति रहे। पर हमेशा अनुभव किया है कि ये खुशी, शांति, प्यार जीवन में ढूंढते 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 और चीज़ों के पीछे भागते भागते हम जिस चीज़ को पाने की दौड़ में दौड़ रहे, हम उस उद्देश्य को ही भूल जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि हम अटेंशन से टेंशन में आ जाते हैं। एक बहुत सुंदर कहानी कहते हैं कि एक बार एक गांव में एक बहुत दुबला पतला भाई था, और वो भाई पहले बहुत अच्छा और हेल्दी था, लेकिन देखा गया कि उनके घर में किसी ने जब एक बार शरीर छोड़ा और उसको शमशान में लेकर गए, और शमशान में जब उसने देखा कि वो सारी अंतिम क्रिया विधि आदि हुई और जब वो शरीर को जलाया जा रहा है, तो वो देख कर के उसके मन के अंदर इतना डर बैठ गया कि देखा कि रोज़ वो धीरे धीरे जब उसके गांव में उसकी जो जॉब थी, जो काम करता था, वो काम जहाँ पर करता था तो उसके लिए उसको वो शमशान के गेट से पास होना पड़ता था। तो वो जब भी वहाँ से जाता तो देखता कि कोई ना कोई, किसी ना किसी का मृत शरीर है, वो उसको जलाया जा रहा है, और वो जैसे ही देखता तो उसको तुरंत अंदर वो जो मौत का खौफ बैठ गया, मौत का डर, तो वो उसको फिर से जागृत होता, और उसी चिंता में वो न चैन से सो सकता था, न चैन से खा सकता था, और बस चिंता करते 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 आखिर ऐसे हुआ कि वो उसका जो शरीर है वो एकदम पतला होता गया, और इसीलिए पूरे गांव वालों को भी चिंता होने लगी कि भाई अब इसका क्या करें। तो देखा कि एक गांव में एक बार उस गांव में एक संत आए, तो गांव वालों ने कहा कि ये बहुत सिद्धि वाले संत है, तो है ना, आप उसके पास जाओ और आप जा करके उस जो आपकी तकलीफ है, जो डर है मौत का, तो उसका इलाज मांगो, उसके लिए कुछ मंत्र या कुछ समाधान मांगो। तो वो जो व्यक्ति है तो वो जाता वो संत के पास, और वो संत को कहता है कि भाई मेरे अंदर इतना मौत का डर है कि मैं चैन से जी नहीं सक रहा हूँ, और अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे उसको जब काम पे जाना होता है तो वो शमशान के वहाँ से पास होना होता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं, और उसको वो डर लगता है। तो जो संत थे तो वो संत ने क्या किया, उसको एक ताबीज़ दिया, उसको एक बहुत काला धागा दिया, और उसको कहा कि ये जो ताबीज़ है ये बहुत शक्तिशाली ताबीज़ है, तो तुम इसको हमेशा अपनी कलाई के ऊपर, मतलब बाजू के ऊपर बांध कर रखना, क्योंकि जब तक ये ताबीज़ तेरे पास है तो तुम्हें मौत छू भी नहीं सकती है, तो तुम बहुत सेफ हो, तुम्हारे अंदर का वो डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो देखा कि वो लेकर के जाता है, और वो देखता है कि जैसे जिस दिन से उसने बांधा तो सच में उसका जो मौत का डर है वो बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होने लगा वो। और थोड़े दिन ऐसे ही पास हो गए, और फिर एक बार संत वो घूमते घूमते, है ना, अपनी यात्रा करते हुए फिर उस गांव में आए, और अचानक उन्होंने देखा कि वो जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति वहाँ से पास हो रहा था, लेकिन देखा कि अब वो जो व्यक्ति है, अब उसके चेहरे पर और ज़्यादा दुख था और ज़्यादा चिंता थी। तो उसको पूछा कि अरे क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत को और ख़राब हो गई, क्यों, तुम्हारे अंदर का वो मौत का डर अभी तक नहीं गया, मैंने तुमको ताबीज़ दिया था वो नहीं लगाया। तो वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति कहता है कि नहीं संत महाराज जी, कहते हैं कि मैंने तो वो ताबीज़ लगाया, और सच में आपका ताबीज़ है वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैंने जब से वो ताबीज़ लगाया, तब जब से बांधा है, तो तब से सच में मेरे अंदर का जो मौत का डर है वो ख़त्म हो गया।
पर अब ऐसा हो गया है कि अब मुझे दिन रात यही चिंता लगी रहती है कि अगर ये ताबीज खो गया तो मैं क्या करूँगा। है ना कहने का भाव कि जब हमें धीरे 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 तनाव लेने की आदत हो जाती है, चिंता करने की आदत हो जाती है, तो अगर एक चिंता का समाधान कर लिया हो गया, पर मन की आदत अनुसार हम दूसरी चिंताएं पकड़ के बैठ जाते हैं। कहने का भाव है इसलिए अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाए, अपने मन को इतना पावरफुल बनाए कि जहाँ हम कहते हैं कि टेंशन नहीं, पर उसके आगे ए लगा दें। तो ए का अर्थ होता है अटेंशन, कि माना अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहते हुए अपने आप को चेक करें, अपने विचारों पर ध्यान दें और अपने विचारों को सकारात्मक रखें। तो जितना विचारों को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाएंगे, उतना हम अपने आप अपने अंदर की जो टेंशन है, चिंताएं हैं, तनाव है, हम उससे मुक्त होते जाएंगे। तो बाहर की परिस्थितियों का बदलने का इंतज़ार न करते हुए हम अपने विचारों को बदलने की मेहनत करें और अपना ध्यान परमात्मा की ओर लेकर जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान जो है वो परमात्मा ही है। जैसे देखा जाता है कि जब कोई टूटने वाली हो चीज़ और उसको अगर कोई मजबूत चीज़ का सहारा देकर उससे बांध दिया जाए, तो टूटने वाली चीज़ भी उससे जुड़ करके मजबूत हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही हमारा मन है। हमारे मन को चिंताओं से, तनाव से टूटने न दें, और इसीलिए चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ और बातें हों, पर हम अपने मन को, जो सर्वशक्तिवान अचल अडोल परमात्मा है, जब उसके साथ बांध देते हैं तो हम अपने आप मजबूत हो जाते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, और उसी शक्तिशाली स्थिति के अंदर हम जो चाहे, जितनी परिस्थितियाँ, हम उसका सामना कर सकते हैं। ओम शांति।